हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं घटना चक्र। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का अपडेटेड बुक है और इसमें हम जनसंख्या एवं नगरीकरण का पहला चैप्टर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटवारी। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन सा है? तो पटवारी इसका आंसर हो जाएगा। पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई तथा बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ाया। शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया था, टोडरमल के द्वारा, जिसका कार्य किसान और उनकी जोत के कागजात को बनाना एवं उनका संरक्षण करना था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर है 8.58%। 8.58%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ लगभग 1 अरब 21 करोड़ लगभग है, जबकि बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख लगभग है। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है? 8.58% है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपको पता है। ठीक है, इसमें दिया है रोहतास जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के रोहतास जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, जो कि 73.37% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 82.88% है एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 62.97% है। और ये दोनों पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में दोनों में आगे कौन सा है? रोहतास है। और ओवरऑल भी रोहतास है जो सर्वश्रेष्ठ है, आगे है। प्रश्न में दिए गए विकल्प में से कोई सुमेलित नहीं है, तब विकल्प ई सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, छोटा सा ये टॉपिक है, मात्र इसमें 26-27 क्वेश्चन है, लेकिन इससे क्वेश्चंस डिस्कशन से या फिर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि जनगणना से ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पीटी का फेवरेट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। और इसके पहले हमने बिहार के इतिहास, बिहार का ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा लिया है, जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15.3%। आप देख सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी पीटी जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण यानी कि अर्बेनाइजेशन का लेवल क्या है? तो 15.3% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण यानी अर्बेनाइजेशन का स्तर 15.3% है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के शहरीकरण का स्तर 11.29% था, यानी कि लगभग 11.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार में शहरीकरण 16.2% अनुमानित है। कितना? तो 16.2%। इसको याद रखें। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या के क्या प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 8.04%। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 8.04%। यह क्वेश्चन 2001-2 के अनुसार है। जनगणना 2001 के अंतरिम आंकड़ों में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.04% थी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। तो 8.60% याद रखें, एग्जाम में पूछेगा 8.60। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर यानी कि लोएस्ट लिटरेसी रेट 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो ये प्रथम है, यानी कि नीचे से अंतिम पूछ रहा है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम यानी कि सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो बिहार का है, ऐसे आप समझ लीजिए। सबसे ज्यादा किसका है? केरल का है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94% है, जो सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो न्यूनतम है, यानी कि लोएस्ट है। ठीक है, स्पष्ट है कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान पहला है, और पूछेगा कि ऊपर से कितना है, तो सबसे अंतिम है, और सबसे नीचे से पहला स्थान।
बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग कितना है, तो 38% है। और यह क्वेश्चन देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन, तो इसको है जो 1992 से लेकर 2023 तक जितने सारे एग्जाम हुए हैं उसमें सारे क्वेश्चन है जो अर्बनाइजेशन और जनसंख्या से पूछे जाने वाले हैं, सारे यहाँ एक जगह दिया गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 38.5% थी। तो आप समझ सकते हो 1991 में कितना था, तो 38.5%। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार अभी बिहार में साक्षरता दर 61.8% है, 61.8%। बिहार में साक्षरता यानी कि लिटरेसी का प्रतिशत क्या है, तो इसका आंसर आपने ऊपर देख लिया है, 61.8% अभी वर्तमान में है। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप जानते हैं कि इसका हो जाएगा 51.5%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.50% तथा पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.20%, 21.20%। ठीक है, तो दोनों को याद रखें। और एवरेज क्या है, तो 61.8% है, जो पुरुष और महिला को दोनों मिलाकर के एवरेज परसेंटेज है लिटरेसी का बिहार में। बिहार की 1981 से लेकर 1991, जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, झारखंड कब हुआ बिहार से अलग, तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, तो इसका आंसर 23.54% हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आगे देखते हैं कि ठीक है, वहीं वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही, जो 1991 2001 दशक में 28.43% से कम है। यानी कि ये बस याद रखना है आपको कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, तो 25.42%। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या क्या है, तो देखिए 2000 का क्वेश्चन था। तो वर्ष 1991 में संयुक्त बिहार की जनसंख्या 86.371 मिलियन थी, जो झारखंड से अलग होने के बाद 2001 की जनगणना में 8.3 करोड़ थी। तो जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय बिहार की जनसंख्या क्या थी 2001 में, 8.3 करोड़। और वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 यानी कि 10.41 करोड़ है बिहार की अभी वर्तमान में जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो याद रखें 10,40,00,000 10,40,99,452 ऐसे याद रख सकते हैं मोबाइल नंबर जैसा। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो इसका आंसर उस समय था 13.14%, 13.14%। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 1991 में संयुक्त बिहार यानी कि झारखंड सहित कुल जनसंख्या 8.637 करोड़ थी, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 7.50 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 1.135 करोड़ थी। स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 13.14% था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो यानी कि 1 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्र में, ठीक है, जितने पर्सन आदमी रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, जितना जनसंख्या रहता है। जैसे बोल सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का है, 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार का पूरे भारत में जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है, तो भारत में प्रथम है, पहला है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह राज्यों के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है, जबकि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में छठे स्थान पर है। इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली है, जिसका जनसंख्या घनत्व 11,320, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, 382 भारत का है, जबकि बिहार का है 1106 और दिल्ली का है 11,320। वर्ष 2001 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरे स्थान पर था।
भारत में जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो ये देखिए, उस समय के क्वेश्चन 1999 में पूछा गया, तो उसमें उसका आंसर तीसरा होगा। अभी वर्तमान में पूछा जाए तो पहला स्थान हो जाएगा, क्योंकि पहला अभी 1106 है जो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। और भारत का 382 है, जबकि बिहार का 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो इसका आंसर शिवहर हो जाएगा, शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पगत जिलों का जनसंख्या घनत्व दिया गया निम्न है, जैसे याद रखें। तो शिवहर का कितना है? 1880, यानी कि 1106 पूरे बिहार का है, और शिवहर उसमें सबसे टॉप है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? तो शिवहर जिला का है, एक छोटा सा जिला है। वैशाली का कितना है? तो 1717 है, इसका जनघनत्व है वैशाली का। पटना का 1823 है, पटना का 1823 है, और दरभंगा का 1728 है। तो दूसरे स्थान पे पटना आता है और पहले स्थान पे ये शिवहर आता है। और दरभंगा का 1728, पटना का 1823, वैशाली का 1717 और शिवहर का 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकल्पगत जिलों तथा समग्र रूप से बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। तत्पश्चात पटना 1823, उसके बाद दरभंगा 1728 का स्थान, यानी पहला शिवहर, दूसरा पटना, तीसरा दरभंगा का स्थान आता है। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यानी कि सबसे अंतिम हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। बिहार है जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है, यानी कि 61.8% है। इसके साथ ही बिहार न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी है। इस प्रकार बिहार महिला साक्षरता संदर्भ में 36वें अर्थात न्यूनतम स्थान पे आता है। तो ओवरऑल भी न्यूनतम, और महिला में भी न्यूनतम, और पुरुष में भी न्यूनतम स्थान रखता है। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है, तो इसको हम सजाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार विकल्पगत शहरों का क्रम इस प्रकार दिया गया है। तो नालंदा 26.2% सबसे कम, मुंगेर, उसके बाद पटना, यानी कि पटना में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, 44.3%, 44.3%। उसके बाद मुंगेर है दूसरा स्थान पे, पहला पटना, दूसरा मुंगेर, और तीसरा स्थान पे नालंदा है। तो पटना का 44.3% अर्बनाइज है, मुंगेर का 28.3% शहरीकरण क्षेत्र है, और 26.2% नालंदा का शहरी क्षेत्र है। भारत में बिहार की जनसंख्या क्या है? तो ये तीसरा सबसे अधिक है। भारत में बिहार की जनसंख्या कितना है? तो ये तीसरा सबसे अधिक है, और ये 1992-93 में क्वेश्चन पूछा गया था, जब झारखंड भी साथ में था। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा उसके बाद बिहार का स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है। 10,40,99,452 बिहार का जनसंख्या है, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है पूरे भारत में। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र, आपने पढ़ा भी। तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, पहला स्थान यूपी, तीसरा स्थान बिहार का आता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगा अनुपात क्या है, यानी कि सेक्स रेशियो क्या है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है? तो कितना है? 918 है, 918। इसका आंसर 918 हो जाएगा। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये पूछा है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये मुंडा जमुई में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट है जो गलत है। बाकी संथाल बांका जिला, उरांव सुपौल, खरवार भागलपुर, इसका मिलान सही है कि संथाल बांका जिला में, उरांव सुपौल में, खरवार भागलपुर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे जोड़ा सही नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है।
मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। और सभी उग्म जो दिया है वो सही है, उसको एक बार देख ले कि जमुई में कोरा जनजाति कहाँ पे, जमुई में कोरा जनजाति, और बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में मुंडा जनजाति रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे दर्ज किया गया है, तो इसका आंसर गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज। अब देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प में दिए गए जिलों का लिंगानुपात क्या है, तो गोपालगंज का 1021 है जो सर्वाधिक है बिहार में, और सिवान का 988 है, सारण जिला का 954 और किशनगंज का 950 है सेक्स रेशियो। यानी कि सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 मेल है उसमें कितने फीमेल आते हैं, ठीक है। जैसे 1021 हो गया, ऊपर फीमेल की संख्या है और नीचे मेल का, यानी कि 21 फीमेल ज्यादा है मेल से, ठीक है। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकल्प में दिए गए जिला और संयुक्त रूप से बिहार के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो गोपालगंज का है, इसको याद रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया है कि, यानी कि अभी हमने जैसा बताया कि 1021 है किसका, तो गोपालगंज का है 1021, तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है, गोपालगंज का, तो यही आंसर सही हो जाएगा। बस क्वेश्चन को पैटर्न को घुमाया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष जनसंख्या की तुलना में अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य लिंगानुपात 918 था और जनघनत्व कितना 1106, जबकि गोपालगंज का सेक्स रेशियो कितना है, तो 10,121 है, यानी कि 21 महिलाएं हैं जो ज़्यादा है पुरुषों से गोपालगंज में। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, कितना है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 74% दिया गया है जनगणना 2011 के आधार पे, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की लगभग 50% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की लगभग 50% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर लोहरदग्गा हो जाएगा। उस समय झारखंड साथ में था, तो ये झारखंड, इसको अपडेट कर लेते हैं कि 1991 की जनगणना के अनुसार तत्कालीन बिहार, उस समय के बिहार झारखंड सहित में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा था। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो शेखपुरा का है, मात्र 6,36,342। शेखपुरा जिला का जनसंख्या है 6,36,342। 2001 से लेकर 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई, तो इसका आंसर किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन डी। उपर्युक्त प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से 2001 से लेकर 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किशनगंज, तो 30.4%, किशनगंज का 30.4% में दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान गोपालगंज की जनसंख्या वृद्धि दर 19.02%, कटिहार की 28.3% तथा वैशाली की 28.5% रही है, 28.5% रही है इसकी वैशाली की, और कटिहार की 28.3% और गोपालगंज की जनसंख्या वृद्धि दर 19.02% रही। तो इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसका दर्ज किया गया 2001 से लेकर 2011 तक, तो किशनगंज का 30.40%, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने शहरीकरण और जनगणना से पूछे गए सारे बीपीएससी पीटी और बीपीएससी टीचर और बीपीएससी सीडीपीओ में पूछे गए सारे प्रश्न को एक्सप्लेन करके हमने देख लिया है, और ये घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अपडेटेड बुक अभी मार्केट में आया है उसको हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये आने वाले जो अभी बीपीएससी TRE 3.0 एग्ज़ाम है जो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे, और उसका सारा हमने प्लेलिस्ट बना करके यहाँ पे
आपको इंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको बस क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सारे घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। आप उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसका जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।